हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। हम विजयवाड़ा सुबह 5 बजे पहुंच गए थे। हमने अपना होटल बुक करा लिया था। हम बस 2 घंटे के लिए रेस्ट करके फिर तैयार होके इस 9:30 बजे के फंक्शन के लिए आ गए थे, क्योंकि 10 बजे गवर्नर आना था। मैंने साड़ी पहना था और जो जो फेलिसिटेट होना था उन लोगों को ऑफ वाइट कलर का कुर्ता पैजामा ट्रेडिशनल ड्रेसेस में बोला था। तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर विकास गुप्ता हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन होल आंध्र प्रदेश इन डीएम नेफ्रोलॉजी। उनको 78% मार्क्स थे उनके फाइनल एग्जाम में। तो आज आंध्र प्रदेश के गवर्नर श्री जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर सर से उनको गोल्ड मेडल मिलना था। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। तो सर आ चुके हैं। सर एंट्री कर रहे थे, हमें हॉल में ऊपर बैठ चुकी थी मैं, और बाहर सर का पहले ऑनर हुआ, फेलिसिटेशन हुआ, और फिर उसके बाद बाहर ही डांस वगैरह भी हो रहा था। हम स्क्रीन पे देख पा रहे थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लावर्स फेलिसिटेशन हो रहा है उनका। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश मतलब गवर्नर ऑफ कोई भी स्टेट के वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ एंटायर नेशन, तो गवर्नर इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो उनसे फेलिसिटेट होना, उनसे गोल्ड मेडल मिलना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और ये मुझे सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से ही मिल पा रहा है। तो इट वॉज़ वेरी मतलब मेरे लिए तो बहुत मेस्मराइजिंग मोमेंट था, इतना अमेजिंग सा ये देखना। पहली बात तो गवर्नर के किसी भी फंक्शन में या प्रेसिडेंट के किसी भी फंक्शन में छोटे बच्चे अलाउड नहीं होते हैं 12 साल से नीचे। ये हमें ईमेल आ गया था, बट हम ड्यू को कहाँ छोड़ते, तो मैं आ गई। और एक बहुत अच्छे आईपीएस ऑफिसर की वजह से मुझे ये फेलिसिटेशन देखने मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे ऊपर वाली सीट दे दी थी। उन्होंने बोला बच्चे को लेकर आप ऊपर बैठ जाओ, वहाँ से आप देख पाओगे। एंड फिर ये द फेमस हिपोक्रेटिक ओथ ऑफ डॉक्टर्स जो वो लोग ले रहे हैं अभी, डॉक्टर्स का ओथ दिलाया गया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने फेलिसिटेशन चालू किया। तो ये पूरा सेरेमनी ऑलमोस्ट 1.5 आवर ही चला, क्योंकि गवर्नर ने सिर्फ टॉप 30 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया एंड देन ही लेफ्ट। और उसके बाद बाकी जो डेलीगेट्स थे वहाँ पे, उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया। 3, 2, 1. Dinesh Kumar Gupta, Sri Mahesh Narayan Memorial Gold Medal for Best Outgoing Student in DM Nephrology. आज ये सिर्फ मेडल नहीं मिल रहा है, सालों की मेहनत, पेशेंस, सैक्रिफाइस को पहचान मिली है। मैंने इनको साइलेंट स्ट्रगल देखा है। ये अचीवमेंट सिर्फ इनके इंटेलिजेंस की नहीं बल्कि इनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और नेवर स्टॉप एटीट्यूड को प्रूव करता है। मैं इनको इन पे सिर्फ प्राउड नहीं हूँ, मैं इन पे ग्रेटफुल हूँ कि वो ऐसे डॉक्टर हैं जो सिर्फ लाइफ ही हील नहीं करते हैं, और ऐसे इंसान भी हैं जो हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन वेल डिज़र्व्ड ऑनर। मतलब ये गोल्ड मेडल तो सिर्फ एक माइलस्टोन है, अभी तो जर्नी शुरू हुई है और बहुत शाइन करेंगे मेरे हस्बैंड, मुझे पता है। सो आई एम वेरी प्राउड एंड इमोशनल राइट नाउ बाय सीइंग हिम अचीविंग दिस। As you all are aware, in a profession that deals with well-being of humans, people have expectations of services of highest. उसके बाद गवर्नर सर का स्पीच हुआ, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि हम ऐसे फील्ड में हैं, डॉक्टर्स हैं, जिसमें लोग हमसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं और हमें उनकी मेहनत करनी है। तो ये गोल्ड मेडल सिर्फ शुरुआत है, इसको अपने दिमाग में मत चढ़ने दीजिए, और पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए और वेलबींग के लिए काम करिए। बस इसके बाद गवर्नर सर लेफ्ट। उनके जाते वक्त ऑब्वियसली वापस से सब खड़े हुए, और उसके बाद सर निकले। एंड देन इसके बाद हम बाकियों का फेलिसिटेशन हुआ, बट हम निकल गए थे। हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए, और क्योंकि हमारी शाम की वापस से दिल्ली के लिए फ़्लाइट था, और अगले दिन मेरा बर्थडे होने वाला था 10 सितंबर को, तो हम लोग उसके लिए निकल गए। इसके डाडा वापस आए, इसको मेडल दिखाई, तो इतनी खुश हो गई, डाडा करके उनके पास घूम रही थी। बस इसके बाद हम लोग चले गए अपने होटल में। वहाँ पे हमने लंच किया, और फिर उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि शाम को वापस से दिल्ली की फ़्लाइट थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। अब डायरेक्टली हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच गए अपने फ़्लाइट के लिए। ड्यू पेंटिंग कर रही थी, ड्राइंग कर रही थी, और फिर उसके बाद भी मैंने कुछ शूट नहीं किया। हम दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली पे मेरी ननंद रहती है, हम उनके घर गए थे। रात को 1 बजे पहुंचे थे। दी ने केक ला के रखा था, इतना अच्छा लग रहा था, तो हमने केक वगैरह कट किया, हमने सबने खाया, इन्जॉय किया, और फिर हम लोग सो गए। एक्चुअली बहुत टायर्ड हो गए थे, 2 दिन से बस ट्रैवलिंग चल रहा था। तो बर्थडे ऐसे मना ट्रेन में। अगले दिन भी मॉर्निंग में 9:30 की ट्रेन थी वापस सागर के लिए, तो ये हम वापस सुबह मॉर्निंग में ट्रेन में आ गए हैं।
और रात का जो डिनर है हम वो ट्रेन में ही कर रहे थे। मेरा पूरा बर्थडे ट्रेन में ही बीता। फिर बस उसके बाद हम लोग सागर रात को 10:30 अराउंड पहुँचे होंगे और फिर जस्ट डे ऑफ, सी यू, बाय बाय।